हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में एज इट इज़ नंबर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जीवन परिचय की, जो कि 5 नंबर के आते हैं, चाहे गद्य में से हो चाहे पद में से हो, दोनों ही 5 नंबर के आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी गद्य की। तो गद्य में मैंने यहाँ पर कुछ जीवन परिचय लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या ये आप मान सकते हैं कि ये 16 फरवरी को सिर्फ यही पेपर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि पद में पद जो है उसमें से कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे और कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पद में बहुत ज़्यादा इस बार सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो इम्पोर्टेंट है वो है सूरदास। जी हाँ, सूरदास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आता है मेरे हिसाब से। और दूसरा है तुलसीदास, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, मीराबाई। ये तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। अब हम बात करेंगे गद्यांश और पद्यांश के बारे में। तो चलिए गद्यांश और पद्यांश देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी गद्यांश के बारे में। गद्यांश ये हमारा कुछ ज़्यादा नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कितने नंबर का आता है। तो ये हमारा आता है 6 नंबर का, जबकि जीवन परिचय हमारा 5 नंबर का होता है। और जीवन परिचय में हमें शायद ही कभी 5 नंबर पूरे मिलते हों। अगर आप उसकी रचना वगैरह लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। लेकिन गद्यांश एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको, अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से लिखते हैं तो गद्यांश में आपको 6 में से 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो जो गद्यांश है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दोनों हैं। मीन्स पहला है मित्रता और दूसरा है भारतीय संस्कृति। आपको अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलेंगे, क्योंकि दो होते हैं, उसमें से एक करना होता है। और ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं करती हूँ बात पद्यांश की। ये भी 6 नंबर का ही है और इसमें जो तुलसीदास का चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और दूसरा है सूरदास। सूरदास के जितने भी आपके इसके अंदर के चैप्टर्स हैं, मीन्स जो भी रिलेटेड है, वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तुलसीदास, सूरदास और रसखान, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये मान लीजिए कि इनमें से एक पद्यांश तो आएगा ही आएगा। अब हम बात करेंगे निबंध की, क्योंकि निबंध भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि निबंध ऐसे आ जाते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं हैं। तो मैं वही बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 9 नंबर के आते हैं। और सबसे पहला है हमारा प्रदूषण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आता है मेरे हिसाब से। और दूसरा है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी अब आने की ज़्यादा चांसेस हैं इसके, वैसे भी आ जाता है एक आध बार। और तीसरा है हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा विज्ञान, एक वरदान और अभिशाप करके। तो विज्ञान से रिलेटेड आपका कोई सा भी आ सकता है और वो ज़रूर ही आएगा, तो आप कोई सा भी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने आपको 5 नंबर का जीवन परिचय गद्य में से, 5 नंबर का जीवन परिचय पद में से, 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश और 9 नंबर का निबंध। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।